जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टेस्ट सीरीज़ 2 है, जिसमें कि हम एल्डिहाइड और कीटोन से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। वीडियो में मैंने ऐसे एमसीक्यू को इंक्लूड किया हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उन्हें नोट करते चलिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र है द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज। तो यदि आपसे कभी भी एग्जाम में फार्मूला पूछता है तो उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको उसका आंसर नहीं भी पता है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप उसके फार्मूले को निकालेंगे। तो जैसे अगर एल्डिहाइड और कीटोन का पूछा है तो कोई आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे अगर हम एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ले लें, एसिटल्डिहाइड, जिसका फार्मूला है CH3CHO। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर N की जगह हम रखेंगे 2। और यदि हम देखें CH3CHO में कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 4 और ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो यहाँ पर जितने भी फार्मूले हैं उसमें N की जगह 2 रखकर आप देखिए और देखिए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर आती है। तो जिस फार्मूले में एसिटल्डिहाइड के बराबर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ जाएगा, वही आपका फार्मूला सही होगा। तो जैसे कि पहले वाले ऑप्शन में एन की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो कार्बन के नीचे 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन के नीचे 2 गुणे 2 करेंगे क्योंकि एन की जगह 2 रखेंगे प्लस 2। तो यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या आ जा रही है 6, लेकिन हमारा हाइड्रोजन की संख्या कितना है? वहाँ पर 4 है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ये नहीं है। आइए चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। दूसरे ऑप्शन में हम वही एन की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2। हाइड्रोजन में देखेंगे 2 गुणे 2 क्योंकि यहाँ पर एन है, ठीक है? तो 2 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 4 और ऑक्सीजन 1। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस ग्रुप का कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे और आप फार्मूले को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? हु एमंग द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फेलिंग विलियन, दूसरा है कास्टिक सोडा, तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फेलिंग विलियन, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन। तो ये जो फेलिंग विलियन है यह एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया देता है, जबकि कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं देता। और इसी आधार पर हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो एल्डिहाइड है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग का अवक्षेप बनाता है। और हम सभी जानते हैं कि अवक्षेप को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में इसे हम पीपीटी बोलते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? कैनिजारो रिएक्शन ऑकर्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यदि आपने कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कैनिजारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ही भाग लेते हैं, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। और कौन से एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता? फार्मेल्डिहाइड में, यानी कि HCHO में। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो आपको पता होगा कि इस अभिक्रिया में फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु भाग लेते हैं और ये NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट बनाते हैं और साथ ही साथ मेथेनॉल बनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से प्राप्त होता है, यानी कि यदि हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एसीटोन, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? यानी कि 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फार्मेलिन, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है एसिटिक अम्ल और चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फार्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन है, तो वह जलीय विलयन कहलाता है फार्मेलिन, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जब फार्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया है और कैनिजारो अभिक्रिया में हम फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं और NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है सोडियम फार्मेट और मेथिल
एल्कोहल। तो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है मेथिल एल्कोहल। यह एक कैनिजारो अभिक्रिया है, आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो यहाँ पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दिया है जो कि एक ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H5OH बनेगा यानी कि एथिल एल्कोहल बनेगा, या एसिटिक अम्ल बनेगा, या एसिटल्डिहाइड बनेगा, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम है। नेम ऑफ एसीटोन इन IPSC सिस्टम। तो एसीटोन का फार्मूला क्या होगा, CH3COCH3। तो IPSC में इसका नाम बताना है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है, और हम सभी जानते हैं कि इसमें सफिक्स यूज़ करते हैं ओन। तो प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि द रिएजेंट विच रिएक्ट विथ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अभिकर्मक है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया देता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तो याद रखिएगा कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ये एक ऐसा रिएजेंट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रियाएं देता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी ने इस क्वेश्चन को पढ़ रखा होगा। इसका आंसर यानी कि इसका राइट ऑप्शन आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड नहीं देता। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एल्डोल संघनन, यानी कि एल्डोल संघनन बेंजल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया नहीं देता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है टॉलेन अभिकर्मक में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है AgNH3 1+N। तो यह अभिक्रिया सिल्वर मिरर टेस्ट वाला है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है एसिटल्डिहाइड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर बनता है, यानी कि व्हेन एसिटल्डिहाइड हीटेड विथ अमोनिया मिक्स्ड सिल्वर नाइट्रेट देन फॉर्म। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा हुआ है कि जब हम एसिटल्डिहाइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनिया मिश्रित विलयन में गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर बनता है। ये आपका टॉलेन अभिकर्मक वाला अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टाइलुइन का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कहलाता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ टाइलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा कि जब हम क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टाइलुइन का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण करते हैं तो वहाँ पर एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। तो जब भी आपसे इटार्ड अभिक्रिया पूछा जाए तो याद रखिएगा आप कहेंगे क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टाइलुइन का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण इटार्ड अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल यौगिकों में HCN का योग उदाहरण है। तो आपको पता होगा कि जो HCN है यह एक न्यूक्लियोफाइल है और जब यह कार्बोनिल यौगिकों के साथ जुड़ता है तो यह नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया देता है। चूँकि HCN में Cn- है और जब Cn- जब भी जुड़ेगा तो ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही देगा, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह अभिकर्मक जो एसीटोन एवं बेंजल्डिहाइड दोनों से क्रिया नहीं करता। द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड इज। तो आपको बता दूं जो फेलिंग विलियन है वो एसीटोन तथा बेंजल्डिहाइड दोनों से क्रिया नहीं करता। तो फेलिविंडियल एल्डिहाइड से तो अभिक्रिया करता है, लेकिन जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है यानी कि जैसे अगर हम एग्जांपल में ले बेंजल्डिहाइड तो वह इससे अभिक्रिया नहीं करेगा। और इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो फेलिंग सोल्यूशन है वो कीटोन से अभिक्रिया नहीं करता। तो कीटोन का ही एग्जांपल है एसीटोन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फेलिंग सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर बनता है। व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन फॉर्म। तो आपको बता दूं कि जब एसिटल्डिहाइड अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ
तो वहाँ पर बनता है क्लोरल, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो अभी मैंने पीछे आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया था, तो वहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में था फेलिंग विलयन, क्योंकि फेलिंग विलयन द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका फेलिंग अभिकर्मक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है सिर्फ अभिकर्मक, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी है सिर्फ अभिकर्मक। तो हम सिर्फ अभिकर्मक के द्वारा भी एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता है। व्हेन द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फार्मेट इज हीटेड देन फॉर्म। तो जब हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो बनता है एथेनॉल, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।